Kinetic energy of n molecules. See, as of now we have seen kinetic energy of one molecule. वो हमारा आया था 3/2 kT. If you want to determine kinetic energy of n molecules, just number of molecules का multiply कर दिया. Clear? Kinetic energy per mole of 1 mole, kinetic energy per mole. So for one molecule, kinetic energy is 3/2 kT. Now you just need to multiply by Avogadro's number. In one mole, number of molecule will be Na. हमारा जो K था, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, वो था R upon Na. उसको फर्दर R by Na में कन्वर्ट कर लेते हैं हम, into T into Na. So this Na will cancel out. We are getting kinetic energy per mole as 3/2 RT. Is that okay? पहला केस समझ में आता है तो फिर सेकंड थर्ड फोर्थ सब उसी से रिलेटेड है, इजी केसेस है. चेक करो और किसी में भी कुछ डाउट हो तो बताओ. काफी सिंपल से सब कुछ. काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन मॉलिक्यूल, कैपिटल एन का मल्टीप्लाई किया, फॉर वन मोल एन को एवोगैड्रोस नंबर में कन्वर्ट कर दिया. फॉर एन मोल्स, एक मोल के लिए आया था 3/2 RT. सो एन मोल्स के लिए 3/2 nRT. nRT को PV भी लिख सकते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन. देन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, 3/2 PV को वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, 3/2 T.
Is that okay? Yes, sir. एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर लास्ट वाले से हमें ये दिख रहा है कि काइनेटिक एनर्जी प्रेशर पे भी डिपेंडेंट होता है, तो वो डिपेंडेंट होता है क्या प्रेशर पे? Basically, kinetic energy depends only on temperature, but definitely if we change the temperature, pressure will also change. Both are related to each other. हाँ, हम ये बोल रहे हैं by keeping pressure constant can by keeping temperature constant can we change the kinetic energy by changing the pressure? No, it is not possible. ऐसा है. So kinetic energy mainly depends on temperature. If we change the temperature, then it will change. वो टेम्परेचर से हम Pv इक्वल टू एनआरटी के थ्रू प्रेशर को रिलेट कर सकते हैं, बट टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के तुम किसी और चीज को चेंज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगा. अब आते हैं हम लास्ट वाले रिलेशन पर. लास्ट वाले रिलेशन में 3/2p प्रेशर पे भी डिपेंड कर रहा है, तो डेफिनेटली वहां पर तुम प्रेशर चेंज करोगे तो प्रेशर चेंज होगा ही तब जब टेम्परेचर चेंज कर रहे हो. यदि हम 1 यूनिट वॉल्यूम में देखेंगे तो क्लियर. तो प्रेशर पे डिपेंडेंट नहीं है, इनडायरेक्टली वो टेम्परेचर पर ही है. इज दैट ओके? यस सर. चलो ठीक है. डाउट्स ले लेते हैं. अभी इस चैप्टर में जो बचा हुआ है वो एक डेरिवेशन बचा है थोड़ा सा बड़ा, जो मुझे बोर्ड पे ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जो मैं आज नहीं बताने वाला हूँ. और एक यूडियोमेट्री बचा है. दोनों हेडिंग थोड़ी अच्छी हैं. आइडियल केस में जो बचा है. ठीक है. डाउट्स कहां से, होमवर्क कहां से था? एक्सरसाइज 1 था. पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं. स्टार्टिंग से था सर, ठीक है. कुछ क्वेश्चंस पार्ट ए से. ओके के काइनेटिक थ्योरी के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो आज किया है उस पे. एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन ई. E1 to E5, E1 to E5 अभी करना है. एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 E1 to E5. Based on whatever we have done today,
चलो कितने लोगों के आंसर आ गए? किस क्वेश्चन में डाउट है ये बताओ? E3. The mass of a molecule A is twice that of molecule B. The root mean square velocity of molecule A is twice that of molecule B. If two containers of equal volume have same number of molecules, the ratio of pressure will be. E3 सॉल्व कर रहा हूं पहले मैं. पहली कंडीशन दे रखी है मॉलिक्यूलर मास इज डबल. सेकंड कंडीशन इज VRMS इज आल्सो डबल. तो हमने स्क्वायर कर दिया तो 4 आ गया डबल का √3RT/m. 3RT/m ना. सो ये तो कैंसिल हो गया और यहाँ पर ma को 2m भी रखोगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा. एक 2 का फैक्टर एक्स्ट्रा आ जाएगा यहाँ पर. ma/mb is 2. तो टेम्परेचर में रिलेशन आ गया TA इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ TB. इक्वल वॉल्यूम दे रखा है, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. सॉरी, द रेशियो ऑफ प्रेशर PA अपॉन PB. PA अपॉन PB. सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर गिवन सेम. R तो सेम है ही सही. TA अपॉन V. So basically TA upon TV आ रहा है. Number of molecules same है, volume same है. Whatever the ratio of temperature will be the ratio of pressure. So answer will be 8 is to 1. Is that okay? E3. Yes, sir. Yes, sir. E3 के बाद E2 डाउट था. The RMS speed of the molecules of a gas of density 4 kg per meter cube and the pressure is this. चलो RMS velocity is under root 3RT/m. अब डेंसिटी का हमारे पास फॉर्मूला है PM/RT. क्या हमने फॉर्मूला देखा है डेंसिटी का अनिकेत? यस सर, देखा है मोल कंसेप्ट में. इस चैप्टर में नहीं देखा है PV इक्वल टू गैसेस में? नहीं सर, एलकेएम सर ने डिराइव करके बताया था ये फॉर्मूला. एलकेएम सर ने बताया था. हालांकि इस फॉर्मूले में कुछ है नहीं ना. PV इक्वल टू nRT. n को लिखा वेट बाय मोलार मास.
नंबर ऑफ मोल्स को लिखा, वेट बाय मोलर मास, वेट अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी बाय डेफिनेशन, सो वेट बाय वॉल्यूम को सेपरेट कर लो, पीएम बाय आरटी। सो नथिंग इज स्पेशल इन दिस फॉर्मूला, सिंपल सा है। चलो, सो डेंसिटी होता है पीएम बाय आरटी, सो आरटी बाय एम को हम लिख सकते हैं पी बाय डेंसिटी, रिप्लेस कर दो 3p बाय रो। अब हमें E2 में प्रेशर दे रखा है, कितना दे रखा है प्रेशर? 1.2 into 10⁵. And what is density in SI unit? 4 kg per meter cube। SI में चाहिए था, SI में दे रखा है कुछ, सो ये आ गया 12 3 जा 36 3.6, इसको किया 36 9 9 10 to the power 4 3 into 10 to the power 2 300 मीटर पर सेकंड आ रहा है सॉल्व करने पर। क्लियर? E2 चलो, कोई और डाउट? एनी अदर डाउट? इतना ही था इसमें। ठीक है, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1। तुम्हारे डाउट सेंड करो। चलो सेक्शन वाइज चलते हैं। कौन सा सेक्शन हो चुका है अभी तक या कुछ भी नहीं हुआ है अभी? सर अभी कुछ भी नहीं हुआ है। सेक्शन ए एंड बी। फर्स्ट डाउट्स ऑफ सेक्शन ए एंड बी पार्ट 1 एक्सरसाइज 1। A4 आया है, B5 आया है, B6, ठीक है, A4। A quantity of an ideal gas is collected in a graduated tube over a mercury in a barometer type arrangement. The volume of the gas at 20 degrees Celsius is 50 ml and the level of mercury is 100 mm above the outside of the mercury level. The atmospheric pressure is this. हमें वॉल्यूम दे रखा है गैस का, टेम्परेचर दे रखा है, क्लियर, और प्रेशर दे रखा है। The pressure is the level of mercury is 100 millimeter above the outside of the mercury level। मतलब अंदर प्रेशर कम है। आउटसाइड लेवल यदि 1 एटमॉस्फेयर होगा, 750 mm ऑफ Hg होगा, तो हमारा उससे 100 mm कम है। थोड़ा सा इसको ड्रॉ करके बताता हूँ। कुछ ऐसा अरेंजमेंट है, ये देखो, लेट्स से यूट्यूब अरेंजमेंट है, यहाँ पर मर्क्यूरी है और हमारा लेवल बेसिकली मर्क्यूरी का जो आउटसाइड लेवल है, यदि आउटसाइड लेवल ये है, दिस इज आउटसाइड ओपन टू एटमॉस्फेयर, ये हमारा क्लोज सिस्टम हो गया। सो हमारा लेवल 100 मिलीमीटर ऊपर है। इसका मतलब प्रेशर इज लेस इन कंपैरिजन टू एटमॉस्फेयर। यहाँ पे ज्यादा प्रेशर लग रहा होगा एटमॉस्फेयर का, क्लियर, और हमारा प्रेशर कम होगा, तो 100 mm का डिफरेंस आ गया है। सो 100 mm ऑफ Hg कम हो गया, आउटसाइड प्रेशर था 750, हमारा हो जाएगा -100 650। इज दैट ओके? बस यस सर। ये लैंग्वेज का ही इशू होगा, सॉल्व कर लेते हैं। कैलकुलेट क्या करना है हमें इसमें? वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, दो बार पी इक्वल टू एनआरटी लगा दो इसमें। A4 में पहला प्रेशर दे रखा है 650, वॉल्यूम 50 ml,
number of moles as it is, R as it is, temperature 293. Second pressure STP condition, STP condition पे pressure दे रखा है 750 atmospheric pressure. Then volume V हमें कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स उतने ही होंगे, R उतना ही, टेम्परेचर 273. दो बार PV इक्वल टू nRT लिखा, रेशो ले लिया, nR कैंसल, V के लिए सॉल्व कर देना, हो जाएगा अभी. यस सर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज गिवन इन द क्वेश्चन 750, तो 760 की जगह 750 लेना है. सर वो 650 कैसे है एक बार और बता दीजिए ना. क्वेश्चन पढ़ एक बार, लैंग्वेज पूरा पढ़, सेकंड लाइन पढ़, स्पेशली द वॉल्यूम से. The volume of gas at 20 degrees Celsius is 50 ml and the level of mercury is 100 mm above the outside of mercury level. The atmospheric pressure is 750 mm. Volume of gas at STP is. यहाँ पे एक हमें इंफॉर्मेशन ये दे रखी है, द लेवल ऑफ मर्क्यूरी इज 100 मिलीमीटर एबो द आउटसाइड लेवल. हमारा लेवल ऊपर है, हमारा लेवल ऊपर है मतलब बाहर से ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट हो रहा होगा ना, यदि इस टाइप का अरेंजमेंट दिखेगा, ये एटमॉस्फेयर ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेगा तभी हमारा लेवल ऊपर आ जाएगा. जो ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेगा उसका लेवल नीचे, जिसका प्रेशर कम उसका लेवल ऊपर. यहाँ पे हमारा गैस है जिसका हमें प्रेशर कैलकुलेट करना है. Yes sir, अब clear है. B5. A container holds 22.4 liter of gas at 1 atmospheric pressure and at 0 degree Celsius. The gas consists of a mixture of argon, oxygen and sulfur dioxide, in which partial pressure of SO2 plus partial pressure of argon. वॉल्यूम हमें दे रखा है 22.4, प्रेशर दिया है 180 m, टेम्परेचर दिया है 0, मतलब एसटीपी कंडीशन दे दी है बेसिकली हमें. AR, O2, SO2 तीन गैसेस हैं. फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन, पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 equal to partial pressure of O2 plus partial pressure of argon. Second information दे रखी है, partial pressure of O2 is 2 times of partial pressure of argon. Calculate the density of gas mixture under this condition. ठीक है, डेंसिटी निकालनी है, मतलब हमें बेसिकली इनका मोल फ्रैक्शन निकालना है. चलो पहले तो तुम्हें बताता हूँ, डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास PM/RT. हमारे पास प्रेशर है 180 m, टेम्परेचर है, मोलार मास हमें लेना होगा एवरेज, एवरेज मोलार मास लेना होगा हमें. अब एवरेज मोलार मास का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है P/RT एज इट इज M1x1 प्लस M2x2 प्लस M3x3. याद है फॉर्मूला, मोल कॉन्सेप्ट? यस सर. अब एक काम करो, इन दोनों सॉल्व करके अब मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करो. क्या तीनों पार्शियल प्रेशर का एडिशन टोटल प्रेशर होगा? टोटल प्रेशर इज 180 m. सो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, जिसको मैं लिख देता हूँ 2 टाइम्स ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑर्गन, प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑर्गन एज इट इज, प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2. और SO2 का पार्शियल प्रेशर यहां से, O2 को 2 टाइम्स ऑर्गन लिख दो तो ये 3 टाइम्स हो गया. सो कितना आ गया पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑर्गन? 1/6 आ गया. क्या पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑर्गन ये होगा मोल फ्रैक्शन इनटू Yes. प्रेशर? टोटल प्रेशर 180 m है.
तो मोल फ्रैक्शन आ Yes, गया sir. 1/6, तो एक आ गया 1/6 और मोलार मास तुम्हें पता ही है ऑर्गन का कितना होता है, मतलब सभी का मोलार मास हमें पता है अप टू एटॉमिक नंबर 22। अब कैलकुलेट कर लो O2 का मोल फ्रैक्शन। सो O2 का मोल फ्रैक्शन होगा 2 into 1/6 1/3, तो एक आ जाएगा 1/3 और तीसरा आ जाएगा तीनों का एडिशन 1, तो तीसरा कितना हो जाएगा 1/3 1/6 2/6 3/6 हाफ। क्लियर? तीनों को ऐड करो, 1 आ रहा है क्या? आर वी गेटिंग 1? Yes, sir. 1 आ रहा है. तो बस सॉल्व कर लेना, अब इसके बाद हो जाएगा क्वेश्चन। Yes, sir. B5 के बाद था B6। A mixture of nitrogen and water vapors is admitted to a flask which contains a solid drying agent. Immediately after addition, the pressure of the flask is 760. After some hours, the pressure reached a steady value of 745 mm. Calculate the composition in mole and percent of original mixture. मैं क्लीन कर रहा हूँ ना स्क्रीन, कॉपी कर लिया जिसने करना था। Yes, sir. देखो जैसे हमने वो वाटर वेपर और N2 को इंट्रोड्यूस किया है, टोटल प्रेशर था 760, दैट बिकम 745 आफ्टर सम टाइम। क्या हुआ होगा कुछ टाइम के बाद? क्या ये बोल सकते हैं जो ड्राइंग एजेंट है उसने H2O वेपर्स को एब्जॉर्ब कर लिया होगा? ड्राई ड्राई करना मतलब पानी को रिमूव करना, मॉइस्चर को रिमूव करना। तो ये जो 15 mm ऑफ Hg रहा होगा दैट इज बिकॉज ऑफ वाटर वेपर, मतलब ये वेपर प्रेशर रहा होगा। वो बचा हुआ 745 N2 का रहा होगा। अब आते हैं फर्स्ट पार्ट पर, हम कैलकुलेट द कंपोजिशन इन मोल एंड परसेंट ऑफ ओरिजिनल मिक्सचर। सो कंपोजिशन निकालना इन मोल्स, मतलब मोल परसेंटेज, मोल एंड परसेंट ऑफ ओरिजिनल मिक्सचर। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, टोटल प्रेशर partial pressure is equal to total pressure 760 into mole fraction of N2। so यहां से mole fraction of N2 आ जाएगा 745 upon 760 और परसेंटेज के लिए into 100 कर देना। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। और सेकंड का हो जाएगा 15/760 into 100। second part of B6, if the experiment is done at 20 degrees Celsius and the drying agent increased in weight by 0.15 gram, what is the volume of the flask? चलो अब हमें ये बोला था है कि 0.15 ग्राम से ड्राइंग एजेंट का वेट इंक्रीज हुआ है, मतलब जो वाटर है क्लियर वो 0.15 ग्राम रहा होगा। तो एक काम करते हैं, प्रेशर ऑफ वाटर वेपर into volume moles of water vapor into RT। so pressure हमें पता है 15 mm of Hg, इसको कन्वर्ट कर लो ऐसा यूनिट, सॉरी एटमॉस्फेरिक यूनिट में, वॉल्यूम लीटर में। ये 0.15 ग्राम पे कितना मास इंक्रीज हुआ, इसका मतलब H2 इतना रिमूव एब्जॉर्ब किया होगा ड्राइंग एजेंट में, अपॉन मॉलिक्यूलर मास वेट बाय मोलर वेट नंबर ऑफ मोल्स 0.0821, टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस टू 9 डिग्री केल्विन। वी के लिए सॉल्व कर लेना, हो जाएगा अभी B6। B6 is okay।
Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद गौरव का क्या डाउट था? A3 and A5 का B, क्या मतलब है A3 A5 का B? A3 अलग है और A5 अलग है। गौरव क्या बोलना चाह रहे हो? गौरव मंदानी, सर सेक्शन ए का A3 A3 पार्ट 1 ना? पार्ट 1 से Assuming the same pressure in each case, calculate the mass of hydrogen required to inflate a balloon to a certain volume V at 127 degrees Celsius. If 8 gram helium is required to inflate the balloon to half the volume, दो बार PV इक्वल टू एनआरटी लगा दो A3 में। हमें बताना है मास ऑफ हाइड्रोजन। चलो प्रेशर सेम रखना है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। वॉल्यूम V ले लो। नंबर ऑफ मोल्स हमें कैलकुलेट करना है, वेट बाय मोलार वेट R, और टेम्परेचर 127 400 केल्विन। सेकंड टाइम PV इक्वल टू एनआरटी लगा दो। प्रेशर सेम है, वॉल्यूम 0.5 V by 2, number of moles for helium 8 by 4, temperature is given 300 Kelvin 27 डिग्री सेल्सियस। सेकंड टाइम दोनों का रेशियो ले लो, सॉल्व कर लेना पी W के लिए। क्लियर हो जाएगा गौरव? यस सर। A5, a quantity of hydrogen is confined in a chamber of constant volume. When the chamber is immersed in a bath of peltic noise, the pressure of the gas is this. दो बार PV इक्वल टू एनआरटी लिखना है। A5 के सिमिलर क्वेश्चन है। हमें मेल्टिंग ऑफ आइस दे रखा है मतलब 0 डिग्री, और सेकंड टेम्परेचर दे रखा है 100 डिग्री। दो अलग अलग टेम्परेचर पे बेसिकली वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, P1 by P2 इक्वल टू T1 by T2 आ जाएगा। दो बार PV इक्वल टू एनआरटी लिखकर रेशियो ले लेना। वॉल्यूम सेम, नंबर ऑफ मोल सेम, सिर्फ प्रेशर और टेम्परेचर अलग अलग है। तो A5 में when you write PV equal to nRT and take the ratio, P1 by P2 equal to T1 by T2 कर लेना सॉल्व पे। क्लियर? यस सर। चलो नेक्स्ट सेक्शन C पार्ट 1। सेक्शन C डाउट्स। C3 आया है अभी तक। C3 पे से डाउट होना तो नहीं चाहिए था, काफी बच्चों का है। देखो N1 plus N2 equal to N1 dash plus N2 dash। दो फ्लास्क है, दोनों का पहले प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सब कुछ सेम था। चलो तो N1 N2 भी सेम हो जाएंगे। कितना है N1? PV by nRT, प्रेशर equal and negative, both flasks are 300 Kelvin containing 0.6 mole। हमें तो 0.6 मोल दे ही रखा है, 0.6 plus 0.6।
N1 डैश पे आ जाते हैं अब हम। देखो एक का टेम्परेचर 300 मेंटेन रखा है, दूसरे को 600 तक लेके चले गए। वॉल्यूम इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ से पहले इंफॉर्मेशन से। पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं 0.6 मोल, आर टेम्परेचर 300 अपॉन प्रेशर विच इज आल्सो गिवन इन द क्वेश्चन 0.5 एटमॉस्फेयर। तो यहाँ से तो वॉल्यूम निकलेगा फॉर बोथ द सिस्टम, इसे उठाकर इस इक्वेशन में रख देना और पी फाइनल के लिए सॉल्व कर लेना। क्लियर हो जाएगा क्या अभी ये क्वेश्चन? यस सर। ध्रुव पाटिल हो जाएगा अभी? ठीक है, C3 के बाद C1। जहां भी हम दो गैसेस को मिक्स कर रहे हैं, ट्राई टू यूज कंजर्वेशन ऑफ मोल्स, दैट्स इट। A volume V of gas at temperature T1 and pressure P is enclosed in a sphere. It is connected to another sphere V by 2. The second sphere initially vacated and the stopcock is closed. If the stopcock is open, the temperature of the gas in the second sphere becomes T2. The first sphere maintained at T1. What is the final pressure P1? Same question almost. PV by RT1। N2 तो 0 है, evacuated है second vessel finally। N1 dash V final, दोनों का प्रेशर सेम होगा कनेक्टिंग वेसल का, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। V R टेम्परेचर मेंटेन रखा है T1 पर। सेकंड का प्रेशर P final, वॉल्यूम इज गिवन V by 2, R टेम्परेचर इज T2। V कैंसल, R कैंसल। कैन यू सॉल्व फॉर P final नाउ? हो जाएगा अभी? हाँ सर हो जाएगा। चलो यहीं तक था सी, और कोई तो नहीं था सेक्शन सी में? C2 भी था किसी का? हाँ सर सभी हिंट बता दीजिए। If a 2-liter flask of N2 at this temperature and pressure is connected with 3 liter of another flask of O2 at the same temperature and 100 centimeter pressure, what will be the final pressure when the gas have thoroughly mixed at the same temperature as before? Also calculate the देखो अगेन वही करना है हमें कि मोल कंजर्वेशन N1 plus N2 equal to N1 dash plus N2 dash। सर हाँ सर वो दूसरा जो क्वेश्चन है मोल परसेंट वाला वो बता दीजिए, पहला आ गया है। also calculate the mole percentage of each gas in the resulting mixture। तो मोल परसेंटेज क्या दोनों के इनिशियल मोल्स पता है हमें? यस सर। तो जो भी इनिशियल मोल्स हैं N1 upon N1 plus N2 into 100 is mole percentage। अब पूरा सिस्टम एज अ होल सिंगल सिस्टम हो जाएगा, तो हमें अब फर्क ही नहीं पड़ता ना कि किसमें क्या है, हर जगह मोल परसेंटेज सेम ही होगा दोनों का। हाँ सर अब हो जाएगा। जो भी इनिशियल मोल्स हैं वही उसको टोटल रेशो लेना है, क्योंकि कनेक्शन के बाद the whole both system will be as we need to treat as one system।
सेक्शन डी, सेक्शन डी डाउट, any doubt in section D? अजिंक्य, अमोघ, अनिकेत, अंकित, आदित्य, D3, rate of diffusion for A upon rate of diffusion for B, change in partial pressure, ये वाला तो डेफिनेशन यूज करना है हमें, अपॉन टाइम टेकन, और इसको इक्वेट करना है अंडररूट एम बी अपॉन एम ए से। चलो, पार्शियल प्रेशर पहले केस का कितना चेंज हुआ है, 2000 से 1500, 500, टाइम कितना लगा, 40 मिनट्स। सेकंड केस का सेम चेंज इन प्रेशर, टाइम 80 मिनट, अंडररूट एम बी अपॉन एम ए। और पहले गैस का मोलार मास दे रखा है कि हमें कुछ ऑक्सीजन दे रखा है पहला गैस, तो ऑक्सीजन का मोलार मास ले लो 32। हो जाएगा अभी ये क्वेश्चन D3, चेंज इन प्रेशर अपॉन हाँ टाइम, सर, डेफिनेशन यूज किया हाँ अंडररूट, समझ गया सर। ये कैंसल, ये आ रहा है 2 स्क्वायर बोथ द साइड, 2 का स्क्वायर 4, 4 into 32 इज द आंसर। D4, देखो यहां पे हमें दे रखा है रेट ऑफ डिफ्यूजन मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन गैस बोला है। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ऑक्सीजन और एक अननोन गैस का मिक्सचर दे रखा है जिनका मोलार रेशियो दे रखा है 4:1, डिफ्यूजेस थ्रू अ पोरस प्लग इन 45 सेकंड, और उसी में से सेम वॉल्यूम यदि ऑक्सीजन होता तो 220 सेकंड लगते। तो ऑक्सीजन अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन फॉर द मिक्सचर, क्लियर। ये वॉल्यूम डिफ्यूज्ड अपॉन टाइम टेकन, सो वॉल्यूम डिफ्यूज इज सेम, इसको डेल्टा भी लिख देते हैं। टाइम टेकन फॉर ऑक्सीजन इज गिवन 220 सेकंड, मिक्सचर के लिए टाइम टेकन दे रखा है हमें 245 सेकंड, क्लियर। इसको अब इक्वेट कर दो अंडररूट, अब मिक्सचर के लिए आएगा एवरेज मोलार मास और O2 के लिए आएगा 32। ये एवरेज मोलार मास को हमें लिखना होगा m1x1 प्लस m2x2। x1 x2 के लिए मैंने रखा है मोलार रेशियो 4:1। A gaseous mixture contain oxygen and another gas, ऑक्सीजन का 4 मतलब इसका फ्रैक्शन आ गया 4/5, अनदर गैस का 1/5। ये मोलार मास लेना 32 और इसको कैलकुलेट करना है, सो वैल्यू पुट करना, सॉल्व कर लेना। समझ गया सर। चलो चलो ठीक है, आज मैं यहीं तक कर रहा हूँ, लेक्चर थोड़ा जल्दी छोड़ रहा हूँ बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल। तो नेक्स्ट टाइम होमवर्क बता देता हूँ मैं, यूडियोमेट्री नहीं करना है अभी एक्सरसाइज 1 में, सेक्शन ई तक करना है, पार्ट 1 पार्ट 2 बोथ, और उसके बाद एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 अप टू क्वेश्चन नंबर 13, पार्ट 2
up to question number 11, part 3 up to question number 10. 13, 11 and 10, part 1, part 2, part 3. सर आप जो डेरिवेशन बताने वाले थे वो कौन से पार्ट में है, कौन से सेक्शन में? वो उस पे कोई भी क्वेश्चन नहीं है डायरेक्ट, उस पे ऐसा कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं है, बट वो डेरिवेशन थोड़ा सा एनसीईआरटी में दे रखा है, इसलिए पढ़ना जरूरी है। मतलब उस पे जो भी क्वेश्चन होंगे वो जितना हमने किया उस पे बन जाएंगे, ऐसा कोई भी डायरेक्ट उस पे क्वेश्चन नहीं बनेगा। सार्थक का मैसेज है 23rd से ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी, देखते हैं दिवाली के बाद क्या होता है, क्योंकि अभी चीफ मिनिस्टर ने बोला है और वो लोकल बॉडी पे भी डिपेंड करता है, एनएमसी क्या परमिशन देती है, क्या होता है, और डेफिनेटली परमिशन मिलेगी तो कुछ तो करेंगे ही। फिर स्टार्टिंग में डाउट क्लासेस ऑफलाइन होंगी, डिस्कशन, डाउट डिस्कशन एंड ऑल, और एट द सेम टाइम वो मतलब ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी होंगी, क्योंकि कुछ बच्चे बाहर रह रहे हैं, तो स्टार्टिंग में जैसा बताया गया उन्हें फोर्स नहीं किया जाएगा कि नासिक आए और क्लासेस अटेंड करें। देखते हैं जैसा भी होगा, अभी सब कुछ टाइम के साथ ही पता लगेगा। ठीक है, मैं सेशन एंड कर रहा हूँ फिर आज का।